रुक जाओ भैया, मत जाओ फौज में। अरे छोटे, क्या हुआ? तुझे कोई दिक्कत है क्या? कुछ नहीं भैया, मेरे सर में दर्द है ना, इसलिए चिल्ला दिया। अगर तुझे कोई दिक्कत है तो मैं यहाँ रुक जाता हूँ। नहीं नहीं भैया, आप फौज में जाओ, भाभी है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। ठीक है छोटे, मैं चलता हूँ। अगर तुझे कोई दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लेना। ठीक है भैया। क्यों बे? ज्यादा अपने भाई का सगा बन रहा था, क्यों नहीं जाने दे रहा था उसे? भाभी, आप मेरे साथ सही नहीं कर रहे, देखना आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अबे ओ, ये सही गलत का पार्ट ना मुझे मत समझा, और ज्यादा चबड़ चबड़ करी ना तो अभी तो तेरा सिर्फ हाथ ही जलाया है, अगली बार तुझे पूरा का पूरा जला दूंगी। भाभी, आप चाहे मुझ पर कितना भी अत्याचार कर लो, पर मैं जैसे न तैसे भैया को सब सच सच बता दूंगा। आप मेरे को मारते पीटते, घर का सारा काम कराते हैं। अच्छा, अब तू अपने भाई को बताएगा? कैसे बताएगा? वो तो आएगा ही 1 साल बाद, और तब तक मैं तेरा क्या हाल कर दूंगी ये तो तू सोच भी नहीं सकता। अब मेरा ज्यादा सिरदर्द मत कर और सीधा जाके काम कर। नहीं भाभी, मैं काम कर करके थक गया हूँ, मैं और घर का काम नहीं करूंगा। अबे ओए, जितना बोला जाए ना तुझसे उतना ही सुना कर, जा और जाके काम कर। भाभी, आप चाहे मुझे जितना भी मारो पीटो, पर मैं अब घर का काम नहीं करने वाला। अच्छा बेटे, तू ऐसे नहीं मानेगा, लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। भाभी नहीं नहीं। ये क्या कर रहे हो मेरे भाई के साथ? वो तुम्हारा भाई बिस्तर से गिर गया था, मैं बस उसे उठा रही थी। अच्छा, तुम मेरे भाई को उठा रही थी? पलटे से मार के कौन उठाता है? ज्यादा भोले बनने का नाटक मत करो, मेरे भाई ने सब सच बता दिया है मुझे। भैया, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। हाँ छोटे, बता क्या बात है? भैया, आपके बॉर्डर पे जाते हैं ना, भाभी मुझको बहुत मारती है, पीटती है, मुझसे घर का सारा काम कराती है। अरे छोटे, ये तू कैसी बात कर रहा है? वो तेरे साथ ऐसा क्यों करेगी? कहीं तू मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहा? नहीं नहीं भैया, मैं झूठ क्यों ही बोलूंगा, और झूठ बोलकर आपका रिश्ता क्यों ही तोड़वाऊंगा। मुझसे आप बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जिस वजह से मैं सोचा आपको सारी सच्चाई बता दूं। देख छोटे, अगर ऐसी बात है ना तो मैं आज फौज में जाने का नाटक करता हूँ और बाहर खड़े होकर सारी बातें सुनूंगा। अगर तेरी बात सच निकली तो उसी टाइम दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है भैया। ये सारी हरकतें मैं अपनी आंखों से देख चुका हूँ। और ये क्या कर रही थी मेरे भाई के साथ? मेरे भाई ने आखिर तुम्हारा बिगाड़ा क्या है? तो और मैं क्या करती, तुम तो चले जाते हो फौज में और अपने भाई को छोड़ जाते हो मेरे पास। दिन भर इसकी सेवा में लगी रहती हूँ और सारा टाइम ऐसे ही निकल जाता है। मेरी फ्रेंड्स मूवी देखने जाती है, घूमती है, फिरती है, मौज मस्ती करती है, बस मैं ही नहीं कर पाती हूँ, ना मैं उनके साथ जा पाती हूँ। क्यों? क्योंकि दिन भर मैं इसकी सेवा करती रहती हूँ, इसके लिए खाना बनाती हूँ, इसके कपड़े धोती हूँ, इसका हर काम करती हूँ, और ना ही मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। और ये दिन भर तो इधर उधर पड़ा रहता है, कुछ भी नहीं करता है। इसके पीछे क्या मैं अपनी जिंदगी खराब कर लूं? क्या मैं इसीलिए इस घर में शादी करके आई हूँ कि दिन भर इसकी सेवा करती रहूं? परेशान हो गई हूँ मैं इस घर से। और ये तो ऐसे है, इससे कोई काम भी नहीं करा सकते। पता नहीं ये जी क्यों रहा है, मर क्यों नहीं जाता। सिया, जवान संभाल के बात करो। मैं अपने छोटे भाई से बहुत प्यार करता हूँ। माता पिता के जाने के बाद इस दुनिया में इकलौता मेरा यही है, और तुम इस पर अत्याचार कर रही थी। मन तो मेरा ऐसा कर रहा है कि इसी पलटे से मैं तुम्हें जला दूं, पर क्या करूं, मैं ऐसा इंसान हूं नहीं ना। लड़कियों की बहुत इज्जत करता हूं। क्या बिगाड़ा था तुम्हारा मेरे भाई ने? सिर्फ 2 वक्त का खाना ही तो मांगता था, तुमसे वो भी नहीं हुआ। और तो और तुम इससे घर का काम करवाती थी, इस पर अत्याचार करती थी। तुम्हें ये सब करते हुए बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। और क्या लगा रखा है ये घूमना घूमना? तुम्हें आजादी चाहिए, फ्रीडम चाहिए तुम्हें? जाओ, तुम्हें आजाद किया मैंने आज से, इस रिश्ते से भी और अपने आप से भी। कल को मेरे फौज में जाने के बाद फिर से तुम मेरे भाई के साथ यही हरकत करोगी? तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम अभी मेरे घर से बाहर निकलो। रख लूंगा मैं अपने भाई का ख्याल, चाहे जैसे भी रखना हो, लेकिन अब तुम मेरे साथ नहीं रह सकती। निकलो अभी के अभी यहां से।
अच्छा हुआ भैया आप आ गए,